जी बस तो कल है ना रात में मेरे सामने ना एक वीडियो आई। ठीक है, वो वीडियो को ना मैंने जब क्लिक किया तो मैंने वो वीडियो को क्लिक करने के बाद में मैंने जब थोड़ा सा सुना ना, तो मैंने उसको पूरा 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 वीडियो देख दिया मैंने। तो वीडियो सुनने के बाद में मैंने सोचा कि बारे एक वीडियो तो मैंने सुन लिया, तो इसके बारे में कुछ और, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो मैंने सोचा कि ना इसके बारे में और कुछ मतलब देखा जाए कि वाकई में क्या बात है। तो उसके बाद में मैंने 2-3 घंटे, कम से कम 2-3 मतलब 3 ही घंटे पकड़ लीजिए, मैंने ना बहुत सारे चैनल पे उस वीडियोस के बारे में मैं सुनती गई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ जो है ना, कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि ना सेम सेम है। तो मैंने ना बहुत बारीकी से, मुझे जब अपनी लाइफ जैसे किसी की लाइफ लगती ना, तो मैं वाकई में उनकी वीडियोस देखती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनकी लाइफ से मेरी लाइफ जैसे सेम 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 हो गया है इंसिडेंट। क्योंकि फिर वो वीडियो मैंने, अच्छा पूरी वीडियो देखा मैंने, बहुत सी वीडियोस भी देखा। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आप लोगों के लिए मेरे को बनाना चाहिए, मेरी कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटियों का मामला है, ठीक है ना, तो बेटियों का मामला है, तो आप लोगों की राय मुझे ज़रूर चाहिए कि आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों के वहाँ कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हो ना, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग मिलेगा आपको कल एज़ यूजल 12 बजे, जो टाइमिंग पे मैं ब्लॉग डालती हूँ वही टाइमिंग पे ब्लॉग मिलेगा आपको। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जो इंसिडेंट की बात कर रही हूँ ना, वो है आरजे महविश चैनल है एक, जो कि पाकिस्तान में है। और आई थिंक सो, हाँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैंने कल रात से ही उनकी वीडियोज़ देखी। पाकिस्तान से और किसी मतलब शहर नहीं लग रहा था मुझे, वो कुछ गाँव टाइप जैसा लग रहा था। तो गांव टाइप ही था वो, जो उनकी वीडियोस में मैंने देखा, 2-3 वीडियोस मैंने देखा तो गांव टाइप ही था। तो ये वहाँ की एक लेडी है जिनके बच्चे हैं, और उनकी जो बड़ी बेटी है ना, उसकी उन्होंने ना अभी रिसेंटली मंगनी किया। रिसेंटली उन्होंने उसकी मंगनी किया, और बस ये जो भी मामला हुआ है ना, उनकी बेटी का ही मामला हुआ है। तो उनकी जो मंगनी जो उन्होंने किया ना, वो लड़का जो था उसका नाम था यूनुस, यूनुस नाम के लड़के से उन्होंने मंगनी किया था। और ये दोनों की लव मैरिज थी, उनके बच्चे की मतलब दो बेटी की जो थी ना, लव मैरिज के हिसाब से थी, मतलब पसंद करते थे। तो जब पसंद के बाद में फिर बात हुई, माँ बाप ने बैठ के बात किया, तो दोनों के माँ बाप के दरमियान में एक बात हुई, होता है ना जैसा रिश्ता होता है, तो दरमियान में बात होती है, लेन देन। तो जो लड़की की माँ थी ना, उन्होंने लड़के के माँ बाप से जो है ना, अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुछ 6 गज या 8 गज वो बता रहे थे कुछ, क्या उन्होंने ज़मीन बोला कि उनकी बेटी के नाम पे करने के लिए। देखिए, जिसके घर में बेटियां होती हैं वो जाहिर सी बात है अपनी बेटियों के लिए एक सिक्योरिटी मांगते हैं। बट उन्होंने वो मांगा, और वो सिक्योरिटी के लिए वो जो लड़के के घर वाले थे ना, वो अग्री हो गए कि हाँ ठीक है, इतनी जो भी है वो मांग रहे, वो उसके नाम पे कर देंगे। तो ये हो गया था। उसके बाद मतलब अब वो पहले या बाद में, मतलब ये मांग हुई थी, डिमांड हुई थी, तो उसके बाद में शादी करेंगे करके। तो बात मंगनी के बाद में फिर वो लड़के वाले जो थे ना, वो कुछ टाइम के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ये ज़मीन हम लोग यूनुस के नाम, मतलब यूनुस की वाइफ के नाम पे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो घर है उसमें बहुत सारे हिस्सा बांटी होने वाले बहुत लोग हैं। तो ये उसके नाम पे इतना नहीं कर सकते हम लोग। तो ये बात उन लोगों की उनके घर में हो गई, जो लड़का था ना उनके घर में बात है। मतलब मंगनी के टाइम पे ये लोग ने बोला कि हाँ ठीक है कर देंगे लड़की के नाम पे, और उसके बाद में मंगनी के बाद में ये लोग ने, जो यूनुस के घर वाले ना, उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात हुई थी वहाँ पे। उसके बाद में जब उन्होंने मना कर दिया, तो मंगनी जो है ना वो टूट चुकी थी। जो मुस्कान है, वो लड़की का नाम जो है ना मुस्कान है, और लड़के का नाम जो है ना यूनुस है। तो मुस्कान की माँ ने जो है ना मंगनी तोड़ दी थी। बट ये दोनों की जो थी ना, वो लव मैरिज थी। इन लोगों का मिलना जुलना जो था एज यूजल चालू था, और फ़ोनों पे बात होती थी, और यूनुस आए दिन उसको फ़ोन देता था, जबकि मुस्कान की माँ जब फ़ोन पकड़ लेती थी ना, तो वो उसका फ़ोन ले लेती थी। उसमें उन्होंने बताया अपनी वीडियो में कि मैंने 3 फ़ोन ले ली थी, और चौथा फ़ोन फिर वापस उसके हाथ में आया। तो जैसा जैसा ये चीज़ें वो देखती गई मुस्कान की माँ, तो एंड में मुस्कान ने उसकी अम्मी से एक ही बात बोला कि
अम्मी के आप मुझे यूनिस से मुझे निकाह करवा दे करके, क्योंकि आप अगर ये शर्त के चक्कर में रहोगे तो मेरा उससे निकाह नहीं होगा। तो आप मुझे उसका निकाह करवा के दे दो। अल्लाह मेरे मेरे हक़ में अल्लाह ने जो भी लिखा होगा, मेरे नसीब में जो भी होगा वो भी हो जाएगा। तो पता नहीं कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि मेरा दिल पिघल गया मेरी बेटी की बातें सुन के, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो कभी ना कभी बेटी जो है ना वो गलत स्टेप उठा लेती है। और होता है ना, बेटियां देखे घर में आजकल तो 2022 में तो इतना फॉरवर्ड ज़माना आ गया है कि बिल्कुल नहीं रुकते बच्चे। अगर हम लोग नहीं मानेंगे ना, वो पक्का वो कर लेंगे, वो भाग जाएंगे, या फिर वो इज्जत निकालने से भी बाज नहीं आएंगे कि इज्जत निकलेगी। इससे बेहतर यही है कि बच्चे जब बोलते हैं तो हमारा काम है कि वो चीज़ें समझ के उसको हम, ठीक है भाई देखो नसीब पे छोड़ दे, वो नसीब का खेल है। बोलते हैं ना लोग अरेंज मैरिज करवाना चाहिए, लव मैरिज जो है सक्सेस नहीं होती, अरेंज मैरिज सक्सेस होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नसीब का खेल है, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा वो होते रहेगा। वो लड़की ने एक बात अपनी माँ के सामने रखी और माँ को भी कुछ समझ में आया कि ये तो मतलब ये रुके, दोनों भी रुक नहीं रहे, दोनों एक दूसरे को वाकई में सच्ची मोहब्बत करते। तो मान गई वो, और उसने यूनुस को बुला के बोल दिया कि तू कल आ जाओ और अपनी अम्मी अब्बा से बात कर लो। मैं 2 जोड़े कपड़े में मेरी बेटी को रवाना करती हूँ, तुम भी आओ 2 जोड़े कपड़े में मेरी बेटी को लेके जाओ। मतलब इन लोगों का था कि कुछ तुम ना लाओ, कुछ हम नहीं लाएंगे, तुम आके निकाह करके मुस्कान को लेके जाओ। ये बात आरजे महविश ने वीडियोस में बताया है। और उसके बाद सेकेंड डे खबर आई कि यूनुस ने सुसाइड कर लिया। मैंने जब देखी ना, मेरा तो एकदम दिल थम गया कि मतलब नहीं होना चाहिए था ये। आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए था? जबकि लड़की की माँ बोल रही है कि मैं मान गई थी, मैं मान गई थी, बट जब मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है नहीं रुक रही है, मैं मान गई थी। इसके अगर मैं नहीं मानती तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी अगर कुछ गलत कदम उठा लेती, वो ये भाग जाती है, वो कुछ जो आज यूनिस ने कर लिया वो कुछ कर लेती। इससे बेहतर है कि चलो ठीक है, शर्तों को साइड में रख लेते और बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने जब सुना कि हमें ये बहुत अच्छी बात है अगर वो मान गए थे, क्योंकि माँ बाप को एक लिमिट तक अपनी शर्त रखना चाहिए। जब बच्चे नहीं मानते तो नसीब पे छोड़ दे, जो नसीब का खेल है, देखे नसीब का खेल है, जो नसीब में होगा वो ओके रहेगा। लेकिन सेकेंड डे उनको खबर आई, और मैंने जो आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा है कि जो मुस्कान रोई है ना, मेरा कलेजा फट गया सच में। उसका रोना सुन के ना मेरा कलेजा फट गया। वो बच्ची जो रोई है, जाहिर सी बात है वो लड़की उसको मोहब्बत करती थी, दिल से मोहब्बत करती थी, तभी वो लोग चाहते थे अपनी एक लाइफ शुरू करना। यार होता है, बट मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी, लड़कियों के माँ बाप को एक मैसेज दूंगी, जिनके पास लड़कियाँ हैं, मेरे पास भी बेटी है, और मैं लड़कियों के माँ बाप को एक मैसेज दूंगी कि बेटियों के लिए स्पेशली आप जब बेटियों का फ्यूचर सोचते हो ना, अगर लव मैरिज के तरफ से वो होता है ना, तो आप अपनी बेटियों के लिए जितना कर सकते हो ना, आप अपने तरफ से करें, ना कि आप सामने से डिमांड करें कि मेरी बेटी को ये देना पड़ेगा तो हम करेंगे, ये मत डिमांड करें। और लड़कों की तरफ से भी अगर लव मैरिज होता है तो बहुत से जगह ऐसा होता है ना कि लड़कों की लव मैरिज है तो लड़कियों से डिमांड करते कि लव मैरिज से आ रही है तो बहुत कुछ लेकर आएगी। लव मैरिज के अरेंज मैरिज में भी लड़कियों से बहुत डिमांड होती है, और लव मैरिज में ज़्यादा होती है। लेकिन तो ये मत करिए, डिमांड के चक्कर में बच्चे खो दिए, औलाद चली गई। बोलती है ना, इज्जत बचाने के चक्कर में औलाद को खो दिया। तो यूनुस के घर वाले, मैं तो बोलूँगी यूनुस के घर वालों को सामने आना चाहिए कि क्या बात है, आखिर में बात क्या है। जब उसकी माँ मान गई थी तो बात है क्या, वो लड़की ने सुसाइड किया ही क्यों? जब वो उसकी माँ से बात करके चला गया कि कल हाँ निकाह होने वाला है, तो वो सुसाइड क्यों किया? मैं तो इतना कन्फ्यूज़ हूँ। और मैं एक वीडियो छाँट रही हूँ, और बहुत से लोगों ने इतने मतलब बैड वीडियोस, मतलब एक बहुत 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 बुरे वीडियोस बनाए हैं महविश के लिए, जो कि बहुत बुरी बात है। आप लोग को पहले देख लेना चाहिए कि बात आखिर में क्या थी, उसके बाद में आप वीडियोस बनाओ। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आप लोगों को एक जगह मिल गई तो आप जो चाहिए अपने चैनल के लिए, अपने व्यू के लिए, आप कुछ भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगाओ। अगर वो औरत गलत थी, अगर वो औरत गलत है, आई थिंक अगर मैं ऐसा बोलूँगी ना तो वो औरत गलत है, तो वो औरत तो कैमरे के सामने नहीं आती, बट वो कैमरे के सामने आई, उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं मान गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो मान गई थी। और ये चीज़ें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मदीना आपा आप अपनी लाइफ से इसको क्यों कंपेयर किए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इसलिए कंपेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि जब आपके भाईजान से मेरी शादी की भी बात हुई थी, ठीक है ना, हम लोग ने डायरेक्टली लव मैरिज नहीं हुई थी मेरी और आपके भाईजान की, हम लोग का भी पहला रिश्ता ही होने जा रहा था। तो लेकिन जब रिश्ता हो रहा था तो मेरे अब्बा ने बात किए थे, मेरी रिश्ते के सामने से लेकर गए थे बात, तो मेरे ससुराल वाले नहीं माने थे, वो लोगों ने मना कर दिया था। और जब मेरे ससुराल वाले माने थे और मेरे अम्मी अब्बा के पास में बात करने के लिए आए थे कि ठीक है हम लोग मान गए, तो मेरे माँ बाप ने मना कर दिया। तो यही सिचुएशन सेम एज मेरे पास हुई थी। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे अपनी लाइफ याद आ गई, बट हम लोग ने एक समझदारी से हम लोग ने एक
काम लिया हम लोग ने, मतलब कोई मतलब उल्टा सीधा काम होता है ना वो नहीं किया। हाँ, आपके भाईजान ने एक स्टेप उठाया था जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपके भाईजान ने एक स्टेप उठाया था, वो अपनी कभी और वीडियोस में बताऊंगी कि उन्होंने एक स्टेप उठाया था जबकि हम लोग का मामला बहुत गड़बड़ हो रहा था। उन्होंने एक स्टेप उठाया था बट अल्लाह ने उनको वहाँ पे बचा लिया और अल्लाह का शुक्र है। फिर हम लोग ने एक स्टेप ले लिया क्योंकि फिर मुझे भी समझ में आया कि जब दोनों घर वाले नहीं मान रहे तो ठीक है, हम लोग हमारी लाइफ जी लेते। तो देखिए हम लोग जी रहे हैं ना, घर वाले हमारे साथ में ही नहीं है, ना मेरे माँ बाप है ना मैं उनके माँ बाप है, हम लोग की लाइफ है, चल रही है हम लोग की लाइफ। मतलब इतना मैं बोलूँगी क्या, नसीब का खेल है। अगर मेरे नसीब में नहीं होता कि उनके साथ में रहना, थोड़ी दिन की शादी होती फिर टूट जाता, तो वो नसीब में अगर होता तो वो होता ही। लेकिन आज हम लोग ने 18 साल एक दूसरे के साथ निकाल लिए ना, मतलब माँ बाप की अग्री, मतलब बिना अग्री के, बिना रजामंदी के हम लोग ने शादी की। हम लोग की भी लव मैरिज है, हम लोग ने कोर्ट मैरिज की है, मैंने और फयाज ने। मतलब ज़िंदगी निकल गई। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये नसीब की बात है, नसीब की बात। और महविश के लिए मैं ये बोलूँगी कि वो मेरी बहन जो है ना, अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिमाग, मतलब होता है ना यार, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उनको मैं बोलूँगी सब्र रखें। अगर आप हक और सच पे हो, आपने अगर कुछ नहीं किया है, आपने यूनिस से कोई डिमांड नहीं किया, आप सच बोल रहे हो कि आपने वो शादी के लिए अग्री हो गए थे, आप हक और सच पे है तो अल्लाह आपका साथ देगा। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आप लोगों के आपके साथ आएंगे, आप टेंशन ना लो। और आप सिर्फ यूनुस की मगफिरत के लिए दुआ करो कि ये नहीं होना चाहिए था। एक नई ज़िंदगी वो बच्चा शुरू करना चाह रहा था उस बच्ची के साथ में, जो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि नहीं नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर वो बोल रहा था शादी के लिए, अगर वो तैयार था, माँ दोनों तैयार थे, तो यार कर देना चाहिए यार, मत करो ऐसा, जाने चली जाती है औलादे। ज़िंदगी तो आप क्या मैं बोलूँ यार, मतलब इज़्ज़तें बचाने के चक्कर में औलादी चले जाती, बस मैं यही बोलूँगी। और यूनुस के लिए मैं बोलूँगी अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उस बच्चे की मगफिरत करे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। बस मोहब्बत में, वो मोहब्बत में चला गया, बस इतनी उसको मोहब्बत थी मुस्कान से, पता नहीं उसके दिमाग में किसने क्या बैठाया कि वो मुस्कान के साथ नहीं रह पाएगा। ये कुछ हुआ होगा तभी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, वरना नहीं उठाता। या तो ये पूरी जो मामला है ना, ये जो है मुझे लगता है ना कि यूनुस के घर वालों को सामने आना चाहिए और यूनुस के घर वालों को बतानी चाहिए कि आखिर में मामला हुआ क्या है, उस लड़के ने सुसाइड क्यों किया, क्या बात थी। अभी तक तो ये भी सामने नहीं आया कि मतलब सुसाइड हुआ कैसे, उसने क्या किया, उसने जहर पिया, उसने क्या किया, अभी तक ये भी सामने नहीं आया। बट जब मैंने उसका जब जनाजा देखा, मैंने उसकी जब, मेरा बहुत दिल रोया सच में। और क्या पता नहीं, अभी कुछ जब से नानी मेरी गई है ना, नानी का इंतकाल हुआ, जब से आए दिन मस्त मौत की खबरें आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो तो जवान बच्चा था, जवान मेरा भाई था, मैं भाई बोलूँगी, बच्चा नहीं, मेरा भाई था जवान जैसा, वो चला गया, बहुत बुरा लग रहा है। बस आप लोग दुआ करना उस बच्चे के लिए, उस यूनुस के लिए, यूनुस भाई के लिए हमारे, कि अल्लाह उसकी मगफिरत करे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। और जितने मेरे भाई लोग या मेरी बहन लोग, छोटे छोटे लोग देख रहे, जो भी है, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो एक तरीका आप लेके जाओ। आप अगर उसके साथ में आपको पक्का ज़िंदगी निभाना है ना, तो आप एक तरीका निकालो कि कैसे वो माँ बाप माने, हमारे माँ बाप को हम कैसे मना सके। अगर नहीं मानते हैं ना, सुकून से आप एक लाइफ को अपने एक दिमाग से सेट करो कि हमको कैसा क्या करना है कि माँ बाप आखिर में मान जाए। गलत स्टेप मत उठाओ यार, जान चली जाएगी, क्या फ़ायदा। आप ना ज़िंदगी खुद के लिए जी सकते हो, ना आप जिसको प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो उसके लिए जी सकते हो। ज़िंदगी क्यों ख़त्म करना, क्योंकि ये ज़िंदगी तो अल्लाह की अमानत है ना, तो अल्लाह के बिना पूछे आप ज़िंदगी को क्यों ख़त्म करते हो। तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग लव मैरिज के लिए रेडी है, क्योंकि बहुत मैसेज मुझे आते हैं, बहुत मुझे मैसेज आते हैं कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं बट घर वाले रेडी नहीं हो रहे। आप लोग आपा दुआ करें ना कि हमारे घर वाले रेडी हो गए हैं। बच्चियों के मैसेज आते हैं मुझे, तो मैं वो सारी बहन लोग, मेरी बच्चियाँ बोलूँगी, बच्ची बोलूँ, बहन बोलूँ, उन लोगों को मैसेज छोड़ूंगी कि सब्र करें, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करें, गलत स्टेप मत उठाएं। गलत स्टेप उठाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। गलत स्टेप मत उठाएं। और महविश को मेरा मैसेज है कि महविश को मैं ये बोलूँगी कि मेरी बहन सब्र करे, अगर आप हक और सच पे हो तो सब्र करे, अल्लाह आपका साथ देगा। अगर आपने यूनुस के साथ में कुछ नहीं बुरा किया तो अल्लाह आपका साथ देगा। और वो तमाम माओ जो माएँ हैं गाँव में, जो गाँव से मुझे देखते हो ना, गाँव के भी बहुत लोग मुझे देखते हैं, वो लोगों के मैं उन लोगों को मैं मैसेज छोड़ूंगी कि प्लीज़ ये जो आप लोग एक रखते हैं ना मांग, शर्तें कि ये देना है वो देना है, तो बंद कर दे। हमारे बॉम्बे में तो ये सब नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। हमारे बॉम्बे में जो है ना, हमारे बॉम्बे में ये लेन देन नहीं होता है। जो खुशी से बेटी को दिया जाता है ना, वो ससुराल वाले लेके जाते,
लेना देना इतना चाहिए उतना चाहिए, ना बेटी के घर वाले करते ना बेटे के घर वाले करते। जो लेना देना जो भी होता है ना, वो शादी में बस एक आता है ना, जो बेटियों को खुशी से देते वो लेके जाते। बट ये गांव में मैंने बहुत सुनी हूँ कि गांव में जो ना लेन देन होती है, और गांव में ही ज़्यादा करके सुसाइड अटेम्प्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, हमारे शहर में भी होता है, ये नहीं बोलूँगी, हमारे शहर में भी होता है, लेकिन शहर में जो है ना माँ बाप के वजह से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते। वो जब लड़का धोखा देता है, लड़का नहीं करने को तैयार है, लड़की नहीं करती है, उस टाइम पे सुसाइड अटेम्प्ट होता है। क्योंकि हमारे बॉम्बे में जो है ना, अगर माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो लड़का लड़की अपना फ्यूचर खुद सेट कर लेते हैं, वो माँ बाप के भरोसे नहीं बैठते। ये मैं आपको गांव इधर की बात बता रही हूँ, बॉम्बे की। लेकिन गांव में माँ बाप की वजह से सुसाइड होते हैं, माँ बाप नहीं करके दे रहे शादी, इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट करते लोग। बाकी चले, वीडियो मेरी 13 मिनट की हो गई, आप लोग ने पूरा वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। मेरा व्लॉग आ जाएगा आपको कल। बस ये मेरी वीडियो थी महविश के लिए कि ये मेरा मैसेज है उनको, ताकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके लिए नेगेटिव वीडियो बनाया, तो मैं चाहती थी एक पॉजिटिव वीडियो उनके लिए आए, ताकि उनको ऐसा लगे कि नहीं, कोई है उनके साथ में। तो मेरी बहन, मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, मैं हूँ आपके साथ, सब्र करें। मैं दुआ करूँगी कि जो मसला है वो आपका हल हो जाए, और मुस्कान के लिए स्पेशली बोलूँगी, उस बच्ची को अल्लाह सब्र दे, क्योंकि वो जो अभी कंडीशन से गुजर रही है ना, मैं उसको जानती हूँ, समझ सकती हूँ मैं, कि जो मैंने उसकी चीखें सुनी हूँ ना, मैंने उसकी चीखें मेरे कान में ना बार बार मुझे एकदम बहुत तकलीफ दे रही थी उसकी चीखें। तो अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे। बाकी चले फिर दुआ में याद रखना, हमारे यूनिस भाई के लिए फिर से एक बार दुआ कर देना, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। चले फिर वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।